Hello everyone. So in this video we are going to discuss July monthly magazine and we have already covered environment and security. ठीक है, environment security we have done and in this video we are going to discuss social issue. और आपको पता है कि social issue कितना मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई वाला से सोशल इशू में, तो जुलाई सोशल इशू में बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार दिया हुआ है. ठीक है, सो इसको हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड. ठीक है, सो एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि आप अगर चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे मैं बेसिकली ये शेयर करता हूँ जो भी ऐसे न्यूज़ इन शॉर्ट्स होते हैं और जो डेली न्यूज़ रहते हैं. ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे 10 सितंबर का दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे. ठीक है, सो आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन इट यू कैन ज्वाइन एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स. ठीक है, सो चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे. ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सोशल इशू का और ये हम लोग का पहला टॉपिक है. ठीक है, ये इसमें है इंडियाज स्पोर्ट्स इकोसिस्टम. आपको पता है कि इंडिया स्पोर्ट्स सिस्टम में अभी बहुत सारे एक तरह से देखने को मिल रहा है इशू. ठीक है, मेडल भी बहुत कम इस बार लाए हैं इन कंपेरिजन टू टोक्यो 2020. तो इस चीज़ पे कुछ ऐसे मैटर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और इथिक्स में भी होता है. ठीक है, स्पोर्ट्स इथिक्स, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक. ठीक है, सो अब चलो चलते हैं हम लोग देखते हैं वन बाई वन. तो ये चीज़ है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दो. ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो ये न्यूज़ में इस कारण से रहता है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2020 टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था उसमें 48th रैंक था. ठीक है, इंडिया का. बट अभी जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 में ये 71 पे पहुंच गया. ठीक है, तो बेसिकली जो डिक्रीज़ हुआ है इनके रैंक में, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है. इससे पहले कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं. लाइक इंडिया अगर इसका बात करते हैं तो ये इसको होस्ट करना है ओलंपिक 2036 को, ये इंडिया होस्ट करेगा. और ये जो है ये टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन बनना चाह रहा है 2036 तक. और साथ ही साथ टॉप 5 कंट्रीज़ ये 2047 तक इसका टारगेट रखा गया है. बट ये टारगेट कैसे पूरा होगा ये सबसे बड़ा मेन इशू है. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जैसे कि इंडिया जो है ये 6 मेडल लाए हैं पेरिस में, और 6 मेडल तो लाए हैं बट कोई भी ऐसा गोल्ड मेडल नहीं मिला है. ठीक है, इंडिया को, जिसमें कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया है. हम लोग बात करते हैं टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक में, तो यहाँ पे 7 मेडल लाए थे इंडिया ने, और इसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और साथ ही साथ 4 ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिला था. हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो पेरिस का जो था इंडिया जो ये 3rd बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस देखने को मिला था. ठीक है, लेकिन ये जो था ये रियो जो 2016 में हुआ था यहाँ पे इससे अच्छा ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है पेरिस में. ठीक है, ये जबकि रियो में 2 मेडल्स ही देखने को मिला था. ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से अभी तो डिक्लाइन हुआ है और इसका जो कंपेयर किया जा रहा है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2021 समर डिफ फ्लाई मिक्स में. ठीक है, तो इस चीज़ से यहाँ से पता चल रहा है कि ये इनका परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कंट्रास्ट हुआ है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग और भी डिटेल में देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट ओलंपिक का, तो अभी बेसिकली ये अभी भी जो है इसमें गैप देखने को मिल रहा है इंडिया का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में. बिकॉज इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हैं इस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने में, बट फिर भी अभी जो देखने को मिल रहा है ये गैप अभी भरपूर है. ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे इशूज़ हैं इंडिया का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में क्या क्या है. ठीक है, तो इंडिया का जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम का बात करते हैं तो ये बेसिकली स्पोर्ट जो आपको पता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको हेल्प किया है, सप्लीमेंट प्रोवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि और भी इसको कैसे एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाना है, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं. लाइक खेलो इंडिया भी एक वन ऑफ देम है. ठीक है, सो इसमें होता है कि जो स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली किस तरह से डेवलपमेंट को, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स और स्पोर्ट्स में अपने कंट्री में किस तरह से भागीदारी देना है, अपने स्टेट्स को उस लेवल तक लेकर के जाना है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा. देखो स्पोर्ट्स जो है ये इसका बेटर रोल है इकोनॉमी में भी, रेवेन्यू जनरेट करने में, जो कि और साथ ही साथ जो इंडिया का जो या फिर किसी भी कंट्री का जो ये सॉफ्ट पावर यहाँ पे शो होता है. जबकि अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया का एक जो सॉफ्ट पावर होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को यहाँ पे शो करता है. ठीक है, तो ये इसका बहुत ही बड़ा रोल है. और साथ ही साथ इसका अगर हम लोग हेल्थ और वेलबींग का बात करते हैं तो प्लेयर्स के लिए ये बेटर है ही, और वैसे भी एक कॉमन पीपल को भी खेलना चाहिए. ठीक है,
तो देखो डिस्पाइट अगर हम लोग इसका बात करते हैं बेनिफिट का, तो ये जो 6% इंडियाज़ का पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट हो रहा है स्पोर्ट्स में करती है, ठीक है। आपको पता है कि कितना ये पूरा वर्ल्ड में पॉपुलस कंट्री हो गया है इंडिया, बट फिर भी जो है यहाँ पे 6% ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर जापान जैसे में, तो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया का जो है 20% पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ तक कि जापान जो है ये 60%, तो ये अच्छा देखने को मिलता है इन कंट्री में, और इंडिया अभी भी लैग कर रहा है, ठीक है। चैलेंजेस कुछ हैं जो कि इंडिया के स्पोर्ट्स सिस्टम में परसिस्ट कर रहे हैं, लाइक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इशू सबसे एक मेन इशू है, जो कि एक इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, गोल्ड लेकर के, अच्छे से मेडल लेकर के एक लार्ज नंबर में नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो एथलीट्स हैं इनका जो पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया जो है अभी जो है 117 एथलीट ही सेंड किए हैं पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। और अगर बात करते हैं 594 जो है ये यूएस ने भेजा, 572 फ्रांस, और भी जो भी ऐसे अदर कंट्री हैं उन्होंने इतना ज़्यादा अपने एथलीट्स को भेजते हैं, ठीक है। ये जो है ये किस कारण से है, तो बेसिकली जो अर्ली स्टेज में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के कमी के कारण देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स है वनडे नहीं होता है, आपको एक शुरू से ही इस चीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, बच्चों को इस फील्ड में लाना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इशू एक मेन इशू इसमें देखने को मिलता है। रिसोर्स कंट्रीब्यूशन कंस्टेंट जो है ये भी, और साथ ही साथ फंडिंग जो होता है ये मेन इशू हो जाता है। जैसे इंडिया स्पोर्ट्स बजट जो है ये कम है और भी अदर कंट्री के कंपेरिजन में, लाइक यूएस, जर्मनी, चाइना, ठीक है। तो फंड जो है अंडर यूटिलाइजेशन है, ये एक मेन इशू है, ठीक है। इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो खेलो इंडिया स्कीम जो है ये केवल 318 करोड़ जो है ये एलोकेट किए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 5 करोड़ एलोकेटेड इन 2019-20, ठीक है। तो ये जो है ये एक मेन इशू देखने को मिल रहा है, ये है पता चलता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कमेटी के रिपोर्ट से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी एक मेजर इशू है, लाइक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी लिमिटेड है इंडिया में, और और साथ ही साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वो भी अंडर डेवलप्ड हैं, लाइक बिहार और झारखंड जैसे स्टेट में, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यहाँ से प्लेयर भी निकल करके आते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। लाइक हॉकी में भी आपको देखने को मिलता है। देखो मोस्ट फैसिलिटीज़ जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो मीट करना है उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब और ये जो है बेसिकली कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जो कि वहाँ तक कंसंट्रेटेड है, लाइक हरियाणा है, पंजाब है एंड कर्नाटका। अभी हम लोग बात करते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा ने अभी पेरिस ओलंपिक में सबसे हाईएस्ट यहाँ से प्लेयर गए हैं, ठीक है। गवर्नेंस इशू जो एक मेन इशू देखने को मिलता है, लाइक स्पोर्ट्स गवर्नेंस का अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेटिक्स पे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेटेड है, ठीक है। और ये अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को रन करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि फाइनली करप्शन एंड अनइथिकल कंडक्ट भी देखने को मिलता है स्पोर्ट्स में इकोसिस्टम में। इसके एग्जांपल का हम लोग बात कर लेते हैं, तो जनवरी 2023 में अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट जो थे ये एक्यूज थे दी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये अपना एक दिखाते हैं कि किस तरह से वो उसका जो WFI का प्रेसिडेंट और कोचेज हैं वो उस फेडरेशन के सेक्सुअल हरेसमेंट में एक्यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है। देखो मिस मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स जो है ये बेसिकली एक बड़ा इशू देखने को मिलता है, लाइक अभी आपको पता है कि किस तरह से विनेश फोगाट जो थे, ठीक है, वो कुश्ती में किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। ये बेसिकली उनका जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाने के कारण उनका वेट जो था इस कारण से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको सिल्वर और गोल्ड मिल जाता, बट ऐसा फाइनली नहीं मिल पाया। साथ ही साथ अंतिम पंगाल का अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये लोस्ट कर गया, ठीक है। बेसिकली उनका जो है वो देखने को मिलता है कि 48 आवर तक वो अपना भूखे थे, ठीक है। तो इस कारण से ये यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस स्पोर्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सपोर्ट जो है ये बेसिकली मेन इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझना है, और यही जो इशू हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को अगर इन्हांस कर दिया जाता है तो फाइनली ये चीज़ हो जाता है। आप ये मेंस में अच्छे से यूज कर सकते हो। देखो इनिशिएटिव्स जो है ये किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है इकोसिस्टम को इंडिया में, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए क्या क्या लिए गए हैं। देखो बजटरी सपोर्ट्स का बात करते हैं तो बजटरी एलोकेशन जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ने ये भी डबल कर दिया है, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करते हैं 14-15 के कंपेरिजन में तो अभी डबल कर दिया है बेसिकली ये बजट। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये बेसिकली किस तरह से ग्रास रूट लेवल और इलीट लेवल से
एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके डेवलपमेंट में किस तरह से भागीदारी देना है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है। देखो साथ ही साथ एक कृति प्रोग्राम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका बेसिकली एम क्या है कि जो भी ऐसे बच्चे होते हैं 9 से 18 साल के जो स्कूलिंग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से, और साथ ही साथ जो भी ऐसे नुक एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री होते हैं उनको ला करके इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना है और उनको उस तरह से इन्हांस करना है, ठीक है। साथ ही साथ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का बात करते हैं तो फिट इंडिया मूवमेंट और साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स विद इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये भी एक वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है इंडिया में, ठीक है। तो एक अच्छा चीज़ है फिट इंडिया मूवमेंट। और ये देखो यहाँ पे है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का बात करते हैं तो ये भी जो है ये फंड है, ये डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ एथलीट जो है ये बेसिकली ये ऐसे लोग इसमें शामिल है जो कंट्रीब्यूट करेंगे फंड को, ठीक है, इस स्पोर्ट्स में, ठीक है, लाइक कॉरपोरेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये शामिल है, ठीक है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो ये भी है जो कि कंप्रिहेंसिव असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लाइक फंडिंग प्रोवाइड में हेल्प करेगा, ठीक है, स्पेशलाइज इको इक्विपमेंट में, इंटरनेशनल एक्सपोजर में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। देखो वन स्कूल वन स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ये भी एक वन ऑफ देम पॉलिसी है, ठीक है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सैनिक स्कूल जो है, और ये जो है ये फोकस कर रहे हैं एटलीस्ट वन स्पोर्टिंग डिसिप्लिन आइडेंटिफाइड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज़। तो ये जो है ये डिफेंस का भी एक अच्छा रोल इसमें है ताकि वहाँ से जो भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक रिकग्नाइज और एक लेवल तक लाया जा सके, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये लाइक डेटा एनालिटिक्स का बात करते हैं तो ये बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्रिडिक्ट करता है स्पोर्टिंग एक्यूमेंट की इन और साथ ही साथ एस्पायरिंग एथलीट्स के बारे में, ठीक है, जो ये डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। देखो ये क्या है कि किस तरह से वे ऐड होना चाहिए कि इंडिया का स्पोर्ट्स सिस्टम को और अच्छे से स्ट्रेंथन कर सके, इन्हांस कर सके, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सपोजर देना होगा, लाइक ड्राइविंग माइंडसेट चेंज करना होगा। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनको एक अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करना होगा, अवेयरनेस देना होगा कि किस तरह से जो स्पोर्ट्स है उनके बच्चे के लिए बेनिफिट होगा, उनको हर एक जगह पे बेनिफिट हेल्प करेगा, लाइक वो रिजर्वेशन इन्जॉय कर सकते हैं लाइक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में तो कहीं ना कहीं बेसिकली ना पेरेंट्स अभी क्या है इंडिया में ये सोचते हैं कि बच्चा अगर नहीं बोला जाता है, आपको पता होगा कि अगर पहले ऐसा बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, ठीक है, बट अभी ऐसा सिचुएशन नहीं रह गया। बच्चों को प्रमोट करना चाहिए उनके हेल्थ के लिए, उनके फिटनेस के लिए, साथ ही साथ जो इस तरह से एक्सपोजर जो मिलता है अलग अलग लेवल पे ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंक्रीज द टैलेंट पूल, ये बहुत जरूरी है, किस तरह से यंगर टैलेंट पूल को भी नोरिश करना जरूरी है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे टूर्नामेंट अगर स्कूल लेवल पे देखें, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखें, जनरली अभी देखने को मिलते हैं बट वो कहीं ना कहीं एक लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को एक बूस्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव जो है ये केरला गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। ये बेसिकली एडवोकेट करेंगे अक्रॉस स्टेट टू प्रमोट स्पोर्टिंग कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये अच्छा स्टेप्स है, ठीक है। उसी तरह से वन स्टेट वन स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है, ये है बेसिकली रीजन स्पेसिफिक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो कि ये प्रमोट करेगा और साथ ही साथ इंश्योर करेगा मास पार्टिसिपेशन ऑफ द और साथ ही साथ जो कल्टिवेट करेंगे इंटरेस्टेड अमॉन्ग पीपल को, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसी, ठीक है। और साथ ही साथ लोकलाइज स्पोर्ट मेगा इवेंट जो है, जैसे हम लोग ये चीज़ ये कर सकते हैं लाइक रूरल ओलंपिक्स, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है जैसे ये जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट का था, ये स्टेप्स था जो कि कंट्री वाइड में भी ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हर चीज़ का क्या क्या है। देखो हम लोग ओलंपिक गेम के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका अगर जेनेसिस का बात करते हैं तो 1896 में ये एथेंस में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ग्रीस में, जो कि इसमें 14th नेशन जो है ये कम्पीटिंग इन 9 स्पोर्ट्स अभी करते हैं, ठीक है, जैसे उस समय देखने को मिला। और इसका गेम का बात करते हैं तो ये हर एक 4 साल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस समय जब स्टार्ट हुआ था इसमें 14 नेशन कम्पीटिंग और साथ ही साथ 9 स्पोर्ट्स इसमें देखने को मिले थे, 14 नेशन। मोटो अगर इसका बात करते हैं तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ये इसका मोटो है, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ये रिफ्लेक्ट करता है इसका एम ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट फ्रॉम एन एथलीट्स टेक्निकल मोरल एंड एजुकेशनल परस्पेक्टिव से कि किस तरह से बेनिफिट करेगा। ओलंपिक फ्लैग का बात करते हैं तो ये 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका फीचर्स ये है कि 5 इंटरलॉकिंग रिंग, आप जैसे आप इसका देखोगे सिंबल तो किस तरह से आप समझ सकते हो फिगर में, ठीक है। और जो कि ओलंपिक मूवमेंट को प्रिवेल करता है, ठीक है। यहाँ पे ओलंपिक फ्लेम का बात करते हैं तो ये सिम्बलाइज करता है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फायर, ठीक है, एंड विद द ओलंपिक टॉर्च रिले। ये जो है ये फ्लेम ट्रेवल्स द कंट्री इन विच द गेम्स आर बीइंग हेल्ड, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपको पता है कि किस तरह से जो भी कंट्री ऐसे जो होस्ट करता है, हेल्ड करता है जिस कंट्री में, उसको ये रिलेट और दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। जैसे पेरिस 2024 का बात करते हैं तो इसमें अभी 4 एडिशनल स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, लाइक एक है ब्रेकिंग, ठीक है, जो कि साथ ही साथ एक है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है, और एक है स्टिक बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। तो ये 4 स्पोर्ट्स अभी इंक्लूड किए गए हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देख लो, एक कैस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, तो इसी ने जो कैस ने है ये विनेश फोगाट के बारे में किस तरह से वो जजमेंट दिया, तो ये इन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये क्रिएट किया गया था 1983 में, और इसका मेन मकसद है कि किस तरह से लीगल प्रॉब्लम जो एथलीट्स के साथ फेस करना होता है उस चीज़ को, उस इशू को डील किया जाएगा। ये रिकॉग्नाइज किया बाय द पेरिस कन्वेंशन, जो कि साइन किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ IOC अमंग अदर्स, ठीक है। इंडिया एंड ओलंपिक्स का बात कर लेते हैं, तो इंडिया जो है फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक 1900 में पेरिस में, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किया गया बाई एन एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रीचार, ठीक है। तो ये देख लो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो ये फॉर्म्ड हुआ 1927 में, और विथ सर दोराबजी टाटा एज प्रेसिडेंट। तो इस समय जो ये जो दोराबजी टाटा थे, इनका ये प्रेसिडेंट थे। ये जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया बाय द IOC उसी समय ये कर लिया गया, उसी ईयर में। IOA जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बात करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट करता है विद द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू सेंड टीम टू द ओलंपिक में सेंड करने के लिए जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन उसके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे हेल्प होता है। देखो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ हो जाते हैं यहाँ से प्रिलिम्स पॉइंट से। न्यूज़ इन शॉर्ट्स लाइक इम्यूनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, ये किस तरह से है। WHO यूनिसेफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है ये अभी 2023 में रिलीज़ किया गया। इसमें कुछ ऐसे फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं, लाइक ग्लोबल और इंडिया लेवल पर हम लोग देखेंगे। ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है इसके बारे में बताया गया है, जो कि अभी भी 2.7 मिलियन चिल्ड्रेन जो हैं या तो अनवैक्सीनेटेड हैं या अंडर वैक्सीनेटेड देखने को मिले हैं, ठीक है। और ओवर 50% अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन जो है ये बेसिकली 31 कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में पाए गए हैं, ठीक है। इंडिया का हम लोग बात करते हैं तो 2023 में अभी ये 1.6 मिलियन चिल्ड्रेन जो हैं ये अभी बेसिकली मिस्ड हैं कुछ ऐसे वैक्सीनेशन से। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस जो है जिसको कि टुगेदर कॉल्ड DPT, और साथ ही साथ मीजल्स वैक्सीन से अभी ये मिस हैं, इनको नहीं दिया गया है। 1.6 मिलियन अभी बच्चे हैं ऐसे। इंडिया जो है ये अभी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वैक्सीनेशन, ये भी इसमें लैक कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है बेसिकली कैंसर के लिए, जो सर्विकल कैंसर होता है उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसी कारण से, और यहाँ पे आपको बता दें कि इंडिया का जो है जो सेकंड हाईएस्ट कैंसर इन वीमेन देखने को मिल रहा है इंडिया में, ठीक है, जो और साथ ही साथ 18% जो है ये फीमेल कैंसर का है। देखो इंडिया जो है ये अकाउंटेड फॉर द 2 मिलियंस जीरो डोज चिल्ड्रन ये पे। और जीरो डोज चिल्ड्रन के बारे में आपको बता दें कि ये ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ एक्सेस टू, और साथ ही साथ ये कभी ऐसे जो भी ऐसे इम्यूनाइजेशन सर्विस होता है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। या तो वहाँ तक पहुँची नहीं है या फिर उनको नहीं मिल पाया है, वो सारे बच्चे को जीरो डोज चिल्ड्रन में रखा जाता है। इम्यूनाइजेशन इन इंडिया का बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, लाइक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि ऑपरेशनल है इंडिया में सिंस 1985, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि स्पेशल ड्राइव करता है वैसे सारे अनवैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रेन हैं अगर बात करते हैं, साथ ही साथ और जो बहुत कम ही ऐसे पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि इस UIP के अंदर आते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये मिशन इंद्रधनुष के अंदर रखा गया था। देखो अभी तक हम लोग बात करते हैं तो 5.46 करोड़ चिल्ड्रेन और साथ ही साथ 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं ये वैक्सीनेटेड हो गए हैं, ठीक है। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का बात करते हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये 2023 का है, ठीक है। और ये कैचअप वैक्सीनेशन कैंपेन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर एज के लिए रखा गया है। इसमें बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं ये इनको भी शामिल कर दिया गया है जो ऑलरेडी लेफ्ट थे, ठीक है। इसमें देखो 12 डिजीज़ कवर है, ठीक है, IMI 5.0 में। और इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, लाइक डिफिथेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस, ठीक है। साथ ही साथ पोलियो, TB, ठीक है, मीजल्स, हेपेटाइटिस B, पर्ट्यूसिस, मेनिंगिटिस, और साथ ही साथ न्यूमोनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और साथ ही साथ मीजल्स, रूबेला, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऐसे डिजीज इसमें शामिल है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, लाइक क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसमें इंक्लूड किया है, लाइक ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेन इशू देखने को मिलता है इस चीज़ में, ठीक है। जैसे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एक मेन इशू है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है ओनली टू द वैक्सीनेटेड दोज हु कम फ्रॉम द
कम फॉर अ विजिट। तो बेसिकली ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये शो होता है कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे या फिर कुछ ऐसे वुमेन हैं, कुछ ऐसे पर्सन है जो आते हैं वहाँ पे खुद से वैक्सीनेशन लेने के लिए, उन्हीं को मिलता है ज़्यादातर, और ये उस जगह पे रीच नहीं करते हैं इन बच्चों को, ठीक है। तो ये नो एक्टिव फॉलो अप है, इस कारण से ये भी एक थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ सेंट्रलाइज रिकॉर्ड सिस्टम, ये एक मेजर इशू है जो कि बेसिकली जो वैक्सीनेशन अचीव करना है टारगेट, उस पर ये प्रेशर बिल्ड करता है। देखो WHO टोबैको एसोसिएशन गाइडलाइन जो है ये इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो WHO ने अभी रिलीज़ किया है फर्स्ट एवर क्लिनिकल ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर टोबैको सेसेशन इन एडल्ट। यहाँ पे ये आर्ग्यू दिया जा रहा है कि टोबैको तो छोड़ना चाहते हैं लोग, बट उनको किसी कारण से नहीं छोड़ पा रहे, उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है। देखो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेसिकली 750 मिलियंस टोबैको जो यूजर्स हैं वो तो क्विट करना चाहते हैं ये टोबैको को, बट किसी भी डिफ़िकल्टी के कारण वो इसको क्विट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मोर देन 60% जो अभी हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड का, ये 1.25 मिलियन जो 25 मिलियन टोबैको यूजर्स जो हैं ये क्विट करना चाहते हैं, और अभी भी 70% जो हैं ये इसके इफेक्टिव सेसेशन सर्विस से अभी अभी लैक हैं, ठीक है। रीजंस का बात कर लेते हैं तो इनएफिशिएंट हेल्थ सिस्टम और साथ ही साथ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये इसका मेन रीजंस है। रिकमेंडेशन जो है कंबाइन मेडिकेशन और साथ ही साथ बिहेवियरल इंटरवेंशन, इसका मेन यहाँ पे ये देखा गया है इसमें। तो रिकमेंडेशन यह प्रोवाइड करता है कि आपको मेडिकेशन देना होगा और बिहेवियरल इंटरवेंशन करना होगा, बिहेवियरल चेंज लाना होगा, जिस कारण से ये थोड़ा सा हेल्प होगा ये क्यूट करने में। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है, प्लेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ये जो है ये रिलीज़ किया गया रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट अभी रिलीज़ किया गया, ठीक है। ये बेसिकली इसमें 5 स्पेशलाइज एजेंसीज शामिल हैं, लाइक FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। देखो इसका थीम का अगर हम लोग बात करते हैं इस रिपोर्ट का, तो फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका थीम देखने को मिला इस रिपोर्ट का। देखो हम लोग बात करते हैं नीड फॉर द न्यू डिफिनेशन, ये न्यू डिफिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो अभी बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे स्पेंड करना है, वो इसमें एब्सेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ का एक बेटर पिक्चर नहीं है कि कहाँ पे कैसे करना है इन्वेस्ट, कैसे हेल्प करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इशू हो गया, इस कारण से ये जरूरी है कि इसको अच्छे से डिफाइन करें, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिफिनेशंस है, अभी बहुत सारे डिफिनेशंस है, कुछ भी बोल दिया जाता है, तो एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होने के कारण लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, और इस कारण से थोड़ा सा इशू हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ये अगर लैक ऑफ मल्टीपल डिफिनेशन या फिर मल्टीपल डिफिनेशन होने के कारण जो है अंडर फाइनेंस एरिया देखने को मिल रहा है, इशू अकाउंटेबिलिटी जो है इंस्टीट्यूशंस में ये देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ट्रैकिंग प्रोग्रेस में भी एक इशू देखने को मिल रहा है। देखो ये रिपोर्ट जो है ये पुट फॉरवर्ड न्यू डिफिनेशन ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये इसका मकसद ही था कि किस तरह से एक डिफाइन लाना है, एक नया डिफिनेशन लाना है फाइनेंसिंग ऑफ फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ये रेफर करता है टू द पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ठीक है। तो इसमें जो है ये रेफर करता है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो कि डोमेस्टिक और फॉरेन भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड द इरेडिकेटिंग हंगर, इनका मकसद होगा कि किस तरह से हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और भी ऐसे माल न्यूट्रिशन उसको कैसे रोकना है, ख़त्म करना है, ठीक है। बेसिकली इसका एम का बात करते हैं तो ये अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन और सेफ फूड के लिए ये इसका मेन मकसद है, ठीक है। इसका हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस ऑफ द एग्री फूड इको सिस्टम, ठीक है, एग्रो फूड सिस्टम, इसको भी एस्टेब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है। करेंट गैप इन फाइनेंसिंग का बात करते हैं तो पब्लिक स्पेंडिंग जो है एग्रीकल्चर पर कैपिटा जो है ये भी बहुत कम है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज़ में बेसिकली अभी स्टेटली ग्रोइंग नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करते हैं तो LMIC में, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ये ज़्यादातर इसमें फाइनेंसिंग गैप देखने को मिलता है। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो है ये अभी लेस देन क्वार्टर ऑफ ऑफिशियल्स डेवलपमेंट असिस्टेंस है, और साथ ही साथ अदर ऑफिशियल्स फ्लो का बात करते हैं तो ये अभी ऐसे जो है ये प्रायोरिटी फॉर डोनर जो है ये अभी भी कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको है कि किस तरह से फाइनेंसिंग ऑफ फूड को इंक्रीज करना होगा फूड फाइनेंसिंग में, तो ये हेल्प होगा। देखो स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड जो है अभी भी ऑफ ट्रैक है कि किस तरह से जो SDG जो 2 है ये रखा गया है, SDG 2 पूछा जाता है, जीरो हंगर से रिलेटेड है, इसको अभी अचीव नहीं किया जा रहा है, भले ही टारगेट रख दिया गया है 1 in 11 पीपल, ठीक है। तो
एक 11 पीपल में एक का बात करते हैं तो ये अभी फेस कर रहा है हंगर ग्लोबली इन 2023। और बिटवीन 713 एंड 757 मिलियंस पीपल जो है ये अंडर नोरिस्ड अभी एस्टिमेट किए गए हैं 2023 के अकॉर्डिंग। और एस्टिमेटेड का बात करते हैं तो एस्टिमेटेड 28.9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ये मॉडरेटली और सीवियरली फूड इनसिक्योर हैं 2023 में। ऑपरेशन अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे क्यों लग रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है ऐसे पूछा जाता है जनरली, और ये किसने लॉन्च किया है ये पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 84,109 चिल्ड्रेन जो हैं ये भी रेस्क्यू किए गए हैं बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा, और ये बेसिकली अंडर दी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। ये है लास्ट 7 ईयर का ये रिकॉर्ड रखा गया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का हम बात करते हैं तो ये बेसिकली रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन को रेस्क्यू करना है, उनके केयर प्रोटेक्शन जो भी ऐसे इंडियन रेलवे जोन है उसमें इनको केयर प्रोटेक्शन करना है। जैसे बेसिकली अभी देखने को ये मिलता है कि बच्चे होते हैं उनको ट्रैफिकिंग करके किसी दूसरे कंट्री दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है, तो उस चीज़ को कैसे रोकना है, उस चीज़ को कैसे रेगुलेट करना है, इस चीज़ पे बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है। सो ठीक है, अभी हम लोगों ने पूरे अच्छे तरह से इस चीज़ को कवर कर लिया है एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्रेंड, ठीक है। सो चलो मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा सोशल इशू आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, अपने फ्रेंड तक शेयर कर लो, ठीक है। सो ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और हम लोग यहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।